बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पातराक से जहाज़ बांडा की तरफ हमारा सफ़र शुरू होता है। तो हमने रात के वक्त एक गाड़ी पकड़ी, जो ड्राइवर हमारा दोस्त बन गया था जिसका नाम बुरहान था। हम उसके साथ बैठे तो रात को कोई सड़क नहीं थी वहाँ पर, पथरीला रास्ता था। तो उस रास्ते से हम गुज़रते हुए टकी टाप की तरफ निकले। लेकिन टकी टाप से पहले एक साइड पर एक गांव है जिसका नाम गुमसेर है। तो वहाँ पर हमारे ड्राइवर का दोस्त था, तो उसने उससे कांटेक्ट किया। तो हमें रात के लिए वहाँ पर क़याम करने के लिए उसने कहा। तो हम वहाँ पर पहुँचे। तो रास्ते से हमने कुछ खाने पीने का सामान लिया, कुछ कुकिंग का। तो हम रात का सफ़र करते हुए, बहुत मुश्किल रास्ता था, बहुत घुटन रास्ता था, उस रास्ते को हमने तय करके एक गांव पहुँचे, गुमसेर। तो ये है वो घर जिसमें हमने रात गुजारी। तो ये अब हमारा सफ़र जो है जहाज़ बांडा की तरफ जाएगा। हम रात को यहाँ पर हम आए हैं, कुछ हाइकिंग करके ऊपर आए हैं, काफ़ी थक गए थे। तो अभी काफ़ी सुकून की नींद आई। 12 बजे के बाद हम सोए हैं। अभी आँख खोली है मेरी। आज तारीख़ है 9 सितंबर 2020। ये सामने आपको सेब के दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये सेब का फल लगा हुआ है, ये आप नज़र आ रहे हैं। जी अब हम उस गांव से ना जहाज़ बांडा की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे एक रहबर हैं, हमें रास्ता दिखाने वाले बाबा जी। नहीं आप चले, आप चले। ये बाबा जी हैं, ये हमें रास्ता दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ, और हम इनके पीछे पीछे जा रहे हैं हाँ, जहाज़ बांडा की तरफ। रात हम इनके पास ठहरे थे। ये मकामी है, उन्होंने हमें जगह भी दी, खाना वाना भी दिया, और अभी हमें रास्ते पे भी लेके जा रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा रास्ता चढ़ते रहे हैं। ये बताता हूँ, वो नीचे जो घर है उससे हम ऊपर आए हैं, और अभी हमारी यहाँ पर बस हो गई है थोड़ी सी। तो अभी हमने बहुत सफ़र तय करा जहाज़ बांडा की तरफ। तो अभी हमें एक मकामी बंदे ने शॉर्टकट रास्ता बताया। थोड़ा वो डिफ़िकल्ट तो होगा, मुश्किल तो होगा, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको सर करेंगे, उसको पार करेंगे और जहाज़ बांडा पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये हम जी पहाड़ पर चढ़े हैं। तो 3 साथी नीचे बैठे हुए हैं, एक साथी ऊपर चला गया। ये जो इलाकाई लोग हैं, जो रास्ता वो बनाते हैं, उस पर हम चल रहे हैं। हमें ये शॉर्टकट तो बताया, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। ऊपर जाके मैं बताऊंगा कि अगर आप आना चाहें तो इस रास्ते से आएँ या ना आएँ, ये मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा। तो अभी हम सोच रहे थे कि लोग पहाड़ों पर कैसे चढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हम सड़क पर गए हैं, गाड़ी पर बैठ के गए हैं, गाड़ी पर चढ़ाई की है, हाइकिंग की है, लेकिन अभी खुद हाइकिंग करनी पड़ी है तो बहुत मुश्किल है। मैदानी इलाकों से जो आते हैं, पंजाब के इलाकों से जो आते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है ये काम। जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो तो ये काम कर सकते हैं, उनके लिए तो ये रोज़मर्रा काम है। लेकिन जो मैदानी इलाकों से आते हैं उनके लिए कुछ मुश्किल है। हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे आपको। थैंक यू। हम तकरीबन 5 मिनट चलते हैं, उसके बाद 3 मिनट का हम स्टे करते हैं। 5 मिनट भी शायद नहीं चलते हम। तो ये रास्ता नीचे हम चढ़ के आए हैं, जो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये दूसरा रास्ता है ऊपर जाने के लिए। तो हम बहुत निढाल हैं, कसम से बहुत बुरी हालत है हमारी इस वक्त। जी हम बिल्कुल अकेले आए थे। आ रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, यहाँ पर कोई इंसान नहीं है। ये जंगल में हम हैं, जहाज़ बांडा की तरफ जा रहे थे, हम रास्ता भटक गए हैं। हाँ, मैं अकेला रास्ता ढूंढने के लिए आया हूँ, मैं उनको साथियों को बिठा कर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर भी रास्ता नहीं है अभी। तो बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें रास्ता दिखा दे, अल्लाह हमें भटकाए नहीं रास्ते से। ये देख रहे सारा जंगल है, यहाँ पर कोई इंसान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं से हमें रास्ता मिल तो गया है। एक रास्ता तलाश करने के लिए मैं गया था, लेकिन वो रास्ता गलत था। मैं वापस पलटा अपने कदमों पर, और ये भी फिर हमें रास्ता मिल गया है। इंशाल्लाह हम जा रहे हैं जहाज़ बांडा।
मैं कब से कह रहा हूँ मैं आपको जहाज़ बांडा जाके दिखाऊंगा, लेकिन रास्ते में खूबसूरती और कुछ खौफनाक मनाज़र ऐसे आ रहे हैं जिनकी वजह से मुझे दोबारा वीडियो कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो अभी ये रास्ता जो है ना, ये रास्ता जा रहा है पहाड़ों में से जहाज़ बांडा की तरफ। ये जी हमें बहुत खूबसूरत ये ट्रैक मिला है। अब ये असल रास्ता था, हम रास्ते भूल कर आए हैं, तो रास्ता वो बहुत दुश्वार था जो रास्ता हम भूल कर आए हैं। तो ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बड़ा खूबसूरत ट्रैक मिला है, बहुत खूबसूरत रास्ता है। अभी यहाँ से 1 घंटे की मुसाफत है, हम वहाँ पर जा रहे हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम चरी बांडा में मौजूद हैं, बिल्कुल सामने जब हम जाएंगे तो वो जहाज़ बांडा है। तो अभी दरमियान में ये जगह बहुत खूबसूरत लगी, बहुत खूबसूरत लगी। इस तरह की जगह हमें कुमनाड़ में हम गए, वहाँ पर नहीं मुझे आई, तो यहाँ पर हमें ये खूबसूरत जगह मिली है। तो हम यहाँ पर कुछ बना रहे हैं ताकि ये नज़ारा भी आप तक पहुँच सके। थैंक यू। हाँ जी, ये जा रहे हैं अर्तुगरुल ड्रामा देखने वाले हीरोज़। ये हैं अर्तुगरुल ड्रामा देखने वाले हीरोज़। अच्छा जी, यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका कहना है कि ये जो चश्मा है ये दवाई का चश्मा है, ठंडा चश्मा है। इसका पानी मैंने खुद पिया, बहुत ठंडा है, यख ठंडा है। और इसको कहते हैं कि मैदे में जो गर्मी होती है उसको दूर करता है। इसको दवाई चश्मा भी कहते हैं। ये यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर एक ये लकड़ी का एक कोई मकान सा बना हुआ है या कोई किसी का ढाबा बना हुआ है, और ये भी बना हुआ है, ढाबा बना हुआ है। और मकामी लोगों का कहना है ये जो चश्मा है, ये जो चश्मा आपको नज़र आ रहा है, ये चश्मा गर्मियों में पानी इसका ठंडा होता है और सर्दियों में पानी इसका गर्म होता है। ये अल्लाह की कुदरत है। हाँ, मुश्किल तो बहुत होती है, लेकिन जब ऐसे हसीन नज़ारे देखते हैं तो फिर जो थकावट होती है वो सब उतर जाती है। और बिलाखिर 5 घंटे की मुसलसल ट्रैकिंग करने के बाद, हाइकिंग करने के बाद हम पहुंच गए जहाज़ बांडा पे। ये खूबसूरत मैदान और ये खूबसूरत नज़ारे जहाज़ बांडा के हैं। और बिल आखिर हम जहाज़ बांडा पर पहुंच चुके हैं। ये है जहाज़ बांडा और ये मैदान जो आपको नज़र आ रहा है जिसमें मैं खड़ा हूँ, इसको जहाज़ बांडा कहते हैं। असल में बांडा उस जगह को कहा जाता है कि जहाँ पर लोग बसते हों, जहाँ पर लोग कहीं क़याम कर सकें। ये जो लोग जब सर्दियाँ आती हैं तो यहाँ से चल जाते हैं। यहाँ पर स्नोफॉल होती है, यहाँ पर बर्फ़बारी होती है। बर्फ़बारी तकरीबन 4 फुट, 5 फुट, 7 फुट बर्फ़बारी होती है। तो उस वजह से जो ना ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, फिर 3-4 महीने के लिए यहाँ पर गर्मियों में आते हैं। तो जहाँ पर लोग क़याम करते हैं, जहाँ पर लोग अपने मवेशी लेकर खुद रहते हैं, उस जगह को बांडा कहा जाता है। पाकिस्तान कुमनाड़ वैली की खूबसूरती, जहाज़ बांडा। थैंक यू। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि पहले जो मैदान आएगा जहाज़ बांडा का, उसको आपने क्रॉस करना है और दरमियान में एक दरिया आएगा जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। इस दरिया को क्रॉस करने के बाद जो दूसरा बांडा है वहाँ पर आप आकर स्टे करें तो वो बहुत खूबसूरत जगह है। क्या हम ये जहाज़ बांडा के जो तीसरा मैदान है ना, आबशार के पास, वहाँ पर पहुँचे अब। तो अभी हमने ये कैंप लिया है, हमारी सब दोस्तों की ख्वाहिश थी कि हम कैंप लें, हम रूम ना लें। रूम यहाँ पर बहुत कम है, ये हमने कैंप मुंतखब किया है। अब ये देखते हैं, ये आप देख सकते हैं हमारा कैंप। ये सबील भाई, फहद भाई और ये आशिम भाई और वो अरसलान, काशिफ। अभी हमने खाना खाना है, इंशाल्लाह खाना खाने के बाद हमारा प्रोग्राम जो है ना वो है कटोरा लेक का। तो इंशाल्लाह वहाँ पर जब जाएंगे, रास्ते में जो कुछ भी हुआ इंशाल्लाह वो भी बताएंगे, और कटोरा लेक पर पहुँचकर वहाँ का भी व्यू इंशाल्लाह आपको हम दिखाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम राजा बाड़ा के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त वक्त हो रहा है तकरीबन 2:05 मेरे क्लॉक के मुताबिक। तो मौसम की सूरत हाल कुछ यूँ है, आपको बादल नज़र आ रहा है। ये मेरी बैक साइड पे जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरफ कटोरा लेक है। तो ये मौसमी सूरत हाल आपको थोड़ी सी दिखा दें हम। ये मौसमी सूरत हाल है। तो कुछ साथी हमारे इस कैंप में जो पीछे नज़र आ रहा है कैंप, इसमें क्याम कर रहे हैं। हम 3 लड़के जो है ना, मैं और फहद और सबीर, हम कटोरा लेक पर जा रहे हैं। तो मौसमी सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें खैरियत से ले जाए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ये देख रहे हैं जी, ये कटोरा लेक का मौसम है। कटोरा लेक पे हम जा रहे हैं। ये पीछे मौसम कुछ ऐसा है, वो जहाज़ बांडा और राजा बांडा को पीछे छोड़ दिया हमने। तो बस दुआ कीजिएगा कि हम कटोरा लेक पर बारिश से पहले पहले पहुंच जाएं और बारिश से पहले पहले आ जाएं। बल्कि आप दुआ करें कि बारिश हो ही ना। थैंक यू। पाकिस्तान पाकिस्तान हाय अल्लाह अकबर। व्यूअर्स, ये जो देख रहे हैं आप, ये छोटी कटोरा लेक है। ये कटोरा लेक छोटी कटोरा लेक है। और वो ग्लेशियर जो नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर बड़ी कटोरा लेक है। और हम वहाँ पे जा रहे हैं। हम इधर तक पहुँच चुके हैं। अब जाकर वहाँ का दिखाएंगे कैसा नज़ारा है। बादल गरज रहे हैं बहुत जोर से। हमें लोग जाने वाले जो वापस जा रहे हैं, आने वाला कोई भी नहीं है, हम ही हैं सिर्फ 3। जाने वाले बहुत मना कर रहे हैं कि ना जाएं। किसी ने कहा कि थोड़ा रह गया, लेकिन अब हमने जो वो आबशार देखी ना, वो आबशार कटोरा झील से नीचे उतर रही है। तो हम इंशाल्लाह वहाँ पर असर की नमाज इंशाल्लाह वहाँ पर जाके पढ़ेंगे। अभी वक्त हो रहा है 3:27। थैंक यू। मिलते हैं वहाँ पर कटोरा देख। ये हमने अब ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, इस पत्थर की पनाह ली है हमने। हम अकेले यहाँ पर 3 आदमी हैं। ये फात भाई और ये मैं और ये सबील। यहाँ पर अब बारिश हो रही है। बारिश पानी वाली नहीं है, होलो वाली है। जो बारिश के पत्थरे छोटे छोटे नीचे गिर रहे हैं वो बर्फ बन के गिर रहे हैं, पानी नहीं गिर रहा। हाँ जी, तो ये आप देख रहे हैं कि बादल गरज रहे हैं और इस वक्त बारिश हो रही है। और बारिश जो है वो पानी की नहीं है, पानी जो जमकर नीचे गिर रहा है, यानी कि बर्फ बनकर। ये छोटे छोटे ये पानी के जो कतरे हैं वो जमकर यानी कि यहाँ पर गिर रहे हैं। तो ये नज़ारा है। अभी तक हमने कटोरा लेक पर जाना है, तो अभी हम वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। उससे पहले हमें बारिश ने पकड़ लिया और हमें एक जगह पर पनाह के लिए छोड़ दिया कि यहाँ पर रुको, आगे कटोरा झील देखी जाएगी। हम रास्ते में रुक गए थे, बर्फ की बारिश आने लगी थी। तो अभी ये कटोरा लेक, वो जो झरना नजर आ रहा है, उस पर हमने पहुंचना है। सब लोग वापस चले गए हैं, कुछ पीछे हैं, लेकिन हमने जाना अभी 4:14 हुए हैं। हमने कुछ वापस स्टे किया, एक चट्टान का सहारा लेकर वहां पर बारिश से पनाह ली है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। थैंक यू। पहुंचेंगे इंशाल्लाह। वो सामने कटोरा लेक है और ये मुख्तलिफ झरने और ये पानी दरिया का बहता हुआ वो छोटी झील के अंदर। ये है कुमराट वैली और शाम होने वाली है। अभी हमने ऊपर जाना है। ये है एडवेंचर। अस्सलाम वालेकुम। और फिर आखिर हम कटोरा लेक झील पर पहुंच गए हैं। इस वक्त कटोरा लेक झील पर कोई बंदा नहीं है। ये कैंटीन नजर आ रही है, ये कैंटीन वाले ने बारिश के डर से यहाँ से चले गए नीचे। हम उनकी कैंटीन पर जहाँ पर खड़े हुए हैं, तो नीचे थोड़ा सा नहीं जा सकते हम, क्योंकि नीचे जो है ना बारिश हुई है तो मट्टी है थोड़ी सी, तो फिसलन है। तो खुदा ना खासा कोई ऐसा हादसा होता है तो वो नागवार होगा। तो मैंने कहा चलो मैं अपने दोस्तों को, देखने वालों को दिखा दूँ कि ये है कटोरा लेक। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। कसम से हम 3.5 घंटे की हाइकिंग करके आए हैं यहाँ पर, लेकिन वो सारी थकावट झील देखकर उतर गई है। बहुत खूबसूरत जगह है बहुत। जब आप कटोरा लेक पर आते हैं
تو اس سے جب قریب ہوتے ہیں تو وہاں پر تھوڑا ڈینجرس رستہ آتا ہے. اس سے پہلے جو ہے نا وہ نارمل چڑھائی ہے, اترائی ہے, تو آپ نارملی آ سکتے ہیں, لیکن کٹورا لیک کے پاس تھوڑی سی ہائکنگ بہت مشکل ہے. یہ اب ہم کٹورا لیک سے واپس آ رہے ہیں. ایک میدان میں پہنچے تھے, یہاں پہ گائے وغیرہ کچھ لوگ یہاں پر بستے ہیں, پتہ نہیں کس طرح بستے ہیں. ہاں تو یہ ان کے گھر ہے, اور اسے وہ بھی دکھا دیتے ہیں. ان کے گھر ہے, یہ گھر کے. تو اب ہم واپس جا رہے ہیں. بس اللہ کا بہت شکر ہوا, یہ اللہ کا احسان ہوا کہ ہم کٹورا لیک تک پہنچ گئے, وغیرہ کوئی حالت نہیں تھی. اس طرح کا موسم تھا, بارش تھا. ہم نے بہت دعائیں مانگی, اور میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ اللہ پہ پختہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں نا, قسم خدا کی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے. یہ میں نے آج آزمایا. یہ میرے آج جو زندگی میں بہت سارے پریکٹیکل ہوتے ہیں بندے کے, لیکن آج مجھے یہ ایکسپیرینس ہوا ہے اس چیز کا کہ جب بھی اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ سے, جب بندہ خلوص سے نیت سے مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دیتا ہے. یہ میرا آج یقین پختہ ہو گیا. پہلے بھی یقین تھا, لیکن اب یہ یقین میرا پختہ ہو گیا ہے, الحمدللہ. اچھا جی, یہ اس وقت شام کے یا رات کے 7 بج رہے ہیں, 6:53 میرے پاس ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ ایک بہت خوبصورت جگہ لگی. یہ ایک چھوٹی سی کینٹین بنی ہوئی ہے. یہ دن کے وقت یہاں پر بچے آتے ہیں اور وہ کچھ چیزیں بیچتے ہیں, پھر اس وقت وہ چلے جاتے ہیں. انہوں نے ایک چھوٹا سا بینچ بھی بنایا ہوا ہے جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو پیچھے جو ہے نا یہ ہماری بیک سائڈ پہ چھوٹی سی ندی بہہ رہی ہے, اور ہمارے سامنے جو ہے نا فرنٹ پہ تو وہ دریا بہہ رہا ہے. لیکن یہ بڑی خوبصورت جگہ لگی ہم نے. میں نے کہا کہ کیوں نہ یہ بھی آپ کو رات کا نظارہ دکھایا جائے. تو وہ پیچھے کٹورا لیک چھوڑا ہے, اور آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جس طرف روشنی نظر آ رہی ہے اس طرف سورج غروب ہوا ہے, تو اس طرف جہاز بانڈا اور راجہ بانڈا ہے. اس وقت میری گھڑی پر 7:05 ہو رہے ہیں, اور میں نے یہیں سے ویڈیو سٹارٹ کی تھی. یہیں پہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی کہ ہم 2:05 ہو رہے ہیں تو ہم کٹورا لیک جائیں گے. راستے میں بارش بھی آئی, وہ بھی آپ کو ویڈیو میں دکھا دوں گا کہ بارش کیسی آئی, کس طرح کی بارش آئی. تو ابھی ہم 7:05 اور واپس اسی جگہ پر پہنچ چکے ہیں. 2:05 سے یہاں سے روانہ ہوئے تھے, اور 7:05 پر دوبارہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. تھینک یو. اب ہم یہاں پر اپنے خیمے کے پاس پہنچے ہیں. جگہ ہے جس پر ہم نے یہاں پر رات گزارنی ہے, وہاں پر پہنچے ہیں. یہاں پر کچھ ساتھی بون فائر کیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر انہوں نے آگ جلائی ہوئی ہے. کافی ٹمپریچر جو ہے نا وہ لو ہے, تو اس وجہ سے یہاں پر سردی زیادہ ہے. تو لوگوں نے یہاں پر یہ دیکھیں, یہ کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم بھی ان کے پاس کھڑے ہو گئے. ابھی کہیں سے باہر نکلتا ہوں, آپ کو دکھاتا ہوں کہ باہر کا منظر کیا ہے. یہ دیکھیں جی, باہر کیمپ لگے ہوئے ہیں, اور وہ جو پہاڑ ہے اس پر دھوپ پڑ رہی ہے, لیکن یہاں پر دوسرے پہاڑوں کی بلندی کی وجہ سے جو ہے نا جہاں پر جو ہے نا دھوپ کوئی نہیں پڑ. صبح ہم نے پھر ناشتہ کیا. ناشتہ کرنے کے بعد ہم پہنچے ہم آبشار پہ, اور یہ آبشار کا منظر آپ کے سامنے. یہ ہے وہ آبشار جس کو کہتے ہیں جہاز بانڈا آبشار, اور بہت زور کی ہوا چل رہی ہے. بہت انجوائے ہو رہا ہے یہاں پر. بہت خوبصورت آبشار ہے. یہ اب جہاز بانڈا سے نیچے ہیں, آبشار سے نیچے ہیں. اس کے سامنے بالکل جو ہے یہ دریا ناگن ہے. یہ اس کا کچھ نظارہ ہے. میں نے کہا چلو آپ کو یہ بھی کچھ دریا ناگن کا بھی کچھ دکھا دیا جائے. یہ دریا ناگن وہ اوپر سے آ رہا ہے, تو یہ ہے دریا ناگن. ایک دلچسپ بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ اس آبشار کے دونوں طرف دریا ہے. ایک طرف یہ دریا ناگن اور دوسری طرف دوسرا دریا. تو دوسرا دریا جو ہے وہ بہت شور مچاتا ہوا
گزرتا ہے، لیکن دریائے ناگن بہت نرمی سے بہتا ہے اور اس میں کوئی شور نہیں ہے، بڑے خوبصورت انداز میں بہتا ہے یہ دریا ناگن. اس میں چونکہ پتھر نہیں ہے نا اس لیے. اچھا جی، فائنلی اب ہم جہاز باڑہ سے واپس مکی ٹاپ پہ جا رہے ہیں. تو یہ لاسٹ ویڈیو یہاں پر ہمارا کام ہوتا ہے، کیونکہ ابھی راستے میں موبائل کی بیٹری بالکل لو ہے، اس وجہ سے میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سکوں گا، کوئی کچھ نہیں بنا سکوں گا. تو ابھی ہمارا یہ سفر مکمل ہو چکا ہے. ان شاء اللہ مکمل ڈاکومنٹری آپ کو بنا کر یوٹیوب پر میں دکھاؤں گا ان شاء اللہ. دعائیں کیجیے گا. اللہ حافظ.